अजमेर शरीफ की दरगाह में महादेव का मंदिर, क्या कहते हैं तथ्य, कोर्ट में क्या दिए गए सबूत, इतिहासकारों ने जो नहीं बताया, एक किताब ने खोल दिए सारे राज, हिंदू समाज भी हुआ हैरान। ब्राह्मण परिवार से तहखाने तक का ब्यौरा, एक एक सवाल का जवाब, अब भोलेनाथ आएंगे बाहर। अब तक आपको बताया गया होगा कि अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह दुनिया में अमन चैन का पैगाम देती है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ये दरगाह एक झूठ की बुनियाद पर लोगों को सदियों से गुमराह कर रही है, इस दरगाह के नीचे हिंदू आस्था को कुचले जाने के सबूत गड़े हुए हैं और एक जमाने में यहाँ एक बड़ा शिव मंदिर हुआ करता था, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और अदालत में ये बात लेकर पहुंचे हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में हमेशा तथ्यों पर बहस होती है, तो अजमेर शरीफ में महादेव मंदिर है, इस बात का सबूत क्या है? तो इसका आधार है एक किताब। ये किताब अजमेर के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी किताब में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने का भी जिक्र किया गया है। इसी किताब को विष्णु गुप्ता ने बाकायदा जज मनमोहन चंदेल के सामने पेश किया है। हरबिलास शारदा की इस किताब में बताया गया है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहा करते थे जो दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। कई और तथ्य भी हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर हुआ करता था। उन तथ्यों पर आए उससे पहले दीवान बहादुर हरबिलास शारदा के बारे में जान लीजिए। हरबिलास शारदा कोई आम शख्स नहीं है। 1 जनवरी 1867 को जन्मे हरबिलास शारदा जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज हुआ करते थे। उन्होंने अपनी सेवाएं अजमेर मेरवाड़ा के न्यायिक विभाग में रहकर भी दी हैं। बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरबिलास शारदा मार्ग भी है। हरबिलास शारदा ने ही 1910-11 में एक किताब लिखी थी जिसमें बताया गया कि कभी दरगाह परिसर में महादेव का एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। शारदा ने दस्तावेजों के आधार पर एक ब्राह्मण परिवार का जिक्र भी किया है जिसे दरगाह में घंटा बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका काम हर दिन महादेव की प्रतिमा पर चंदन चढ़ाने का था। किताब में बताया गया है कि चंदन खाने के पीछे एक दरवाजा है जो भूमिगत रास्ते से तहखाने तक जाता है जहां ख्वाजा के अवशेष दफनाए गए थे। उसके ऊपर सबसे पहले ईंटों से बना एक साधारण कच्चा मकबरा बनाया गया। पुरानी परंपराओं के अनुसार तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की मूर्ति होने का दावा है। इसी पर ब्राह्मण परिवार हर दिन चंदन चढ़ाने आता था। शारदा ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाई हुई लगती है। बलान दरवाजा और भीतरी आंगन के बीच की जो जगह है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं। इसमें से कई कमरे अब भी बरकरार हैं। शुरुआती मुस्लिम शासकों के समय में जैसा कि आम था कि पुराने हिंदू मंदिरों को आंशिक रूप से बदलकर बना दिया जाता था, अजमेर में भी वैसे ही सबूत मिलते हैं। फिलहाल दरगाह में मंदिर से जुड़े और भी सबूत विष्णु गुप्ता अदालत में पेश कर रहे हैं और इन सबूतों को देखकर मुल्ला मौलवियों की आंखें बाहर आ गई हैं। वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर किसी की भावना का ख्याल रखा जाता है और हर मसले का हल अदालतों में तथ्यों के आधार पर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है, जहां दशकों तक अदालती लड़ाई के बाद रामलला को मंदिर में विराजमान करवाया जा सका। काशी मथुरा की लड़ाई भी अभी जारी है। इस बीच अजमेर पर शुरू हुई बहस कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, वो हमने सभी साक्ष्य अदालत में दे दिए हैं। वहाँ बुलंद दरवाज़ा है, उस पर हिंदू कलाकृति चिन्ह है, और दूसरा अंदर जाओगे तो जो तहखाना है उसका खुलना चाहिए, उसमें बहुत सारे साक्ष्य उसमें बंद है, वो खुलेगा तो सब मिलेगा। ऊपर अजमेर दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू टूटे हुए अवशेषों से बनाए हुए मंदिरों के, जैन मंदिर और महादेव का मंदिर से बनाया है। और बस बहुत सारे साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए हैं। वहाँ झरना भी है पानी का, क्योंकि सभी शिव मंदिर के पास पानी ज़रूर पाया जाता है, जल पाया जाता है, तालाब होता है, नदी होती है या कुछ होता है, तो ऐसा सब वहाँ मौजूद है। और जिस व्यक्ति की किताब का हवाला दिया वो अपने आप में बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। भंगार शंकर की पूजा बहुत लंबे समय से वहाँ होती आ रही है, और लेकिन अभी बीच में कुछ कारण रहे, क्या है वो फैमिली मालूम नहीं किधर गई, पता नहीं। हम देख रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं।